नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। राम जन्मभूमि के लिए काबुल से आए जल को लेकर सीएम योगी अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने राम जन्मभूमि में काबुल का जल और गंगा जल मिलाकर रामलला को अर्पित किया। साथ ही रामलला का जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि सीएम योगी रामायण कॉन्क्लेव के समापन समारोह में पहुंचे थे, जहां पर वो अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां देखेंगे। 3 नवंबर को रामनगरी में दीपावली का भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी दीपोत्सव है। इस बार भी यहां पर लाखों दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा और काबुल नदी के जल से भगवान रामलला का अभिषेक किया गया, जलाभिषेक किया गया। सीएम योगी ने रामलला की पूजा की। तो देखिए, यही वो कलश है जो काबुल से आया था। एक बच्ची ने ये जल भेजा था और ये कहा था कि वो चाहते हैं कि भगवान रामलला को अर्पित हो, तो गंगा जल मिलाकर काबुल के इस नदी के जल को अर्पित किया गया। मंदिर निर्माण का ये गर्भगृह है। निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्लिंथ की भराई का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। आज यहाँ पर गंगा जल और काबुल नदी का जल एक साथ मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर काबुल से एक बालिका ने भय के साये में जी रही उन तमाम बालिकाओं और महिलाओं के दर्द को वहाँ से भेजा है। उनकी पीड़ा के साथ भारत की संवेदना को जोड़ते हुए, उन सब का सम्मान करते हुए यहाँ पर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन जन्मस्थली पर इस जल को अर्पित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज सीएम योगी के गढ़ में चुनावी ताल ठोकी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा रैली की। इतना ही नहीं, रैली में प्रियंका ने प्रतिज्ञाएं ली और साथ ही भाजपा पर तीखा हमला बोला। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी जिंदाबाद। प्रियंका की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद थी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आप। आज वो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है, तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। प्रियंका ने रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी पलटवार किया। 2 दिन पहले लखनऊ में अमित शाह ने कानून व्यवस्था वाले बयान पर उन्होंने तंज कसा। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा नहीं खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? हर जिले में 2-3 बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। ये परिवर्तन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। राष्ट्रीय लोकदल ने आज लखनऊ में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया।
जयंत चौधरी ने घोषणा पत्र लोक संकल्प पत्र के नाम से जारी किया, जिसमें सरकार बनने पर 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा किसानों को आलू का 1.5 गुना दाम, गन्ना किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम के साथ 14 दिनों में भुगतान सुनिश्चित करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सीनियर सिटीजन के लिए भी घोषणा पत्र में वृद्धावस्था पेंशन 3 गुना बढ़ाए जाने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी भर्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई है। बाईस 2022 में 22 संकल्प। आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। हम जयंत चौधरी से बात करेंगे। जयंत जी, 22 में 22 संकल्प, क्या क्या खास चीजें? कई सारी चीज़ें हैं। किसान की, व्यापारी, नौजवान, उत्तर प्रदेश की तरक्की कैसे होगी। 1 करोड़ नौजवानों को हमें नौकरी देनी है, हमने निश्चय किया है। किसान की आय प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होने वाली है 2 महीने में, जो हुई नहीं, उसके साथ उसका सम्मान होना चाहिए। इन सारे विषयों को रखा है। आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से हो गया जी, पिछला चुनाव भी उन्हीं के साथ लड़े थे और हमारी बातचीत जारी है। कुछ सीटों का बंटवारा? बस सीटों की बंटवारे भी बात हो रही है। बाकी कांग्रेस मेल है, अच्छे रिश्ते हैं और आगे भी कायम रहेंगे। कांग्रेस के साथ बात चल रही है क्या? नहीं, कोई बात नहीं। किसानों के मुद्दे पर जो लाइक वाइज पार्टीज हैं उस पर क्या कहेंगे? उनको शामिल करेंगे? अभी और कुछ नहीं है। तो ये है जयंत चौधरी, जिनका कहना है कि 2022 में 22 संकल्प और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आगे अगर सरकार इससे ज्यादा घोषणाएं करती है तो वो अपनी घोषणा पत्र को और बढ़ाएंगे और ज्यादा घोषणाएं करेंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। भाजपा लगातार प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और संगठन के लोगों के साथ बैठक कर रही है, जिसमें आज प्रयागराज में काशी क्षेत्र की बैठक हो रही है। कार्यकर्ता सम्मेलन में काशी प्रांत के 16 जिलों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया गया। सम्मेलन को मुख्य रूप से सूबे के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल ने संबोधित किया, जिसमें नेताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने और प्रदेश के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि काशी प्रांत के 16 जिलों में विधानसभा की 71 सीटें हैं और इन सीटों में पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का गृह जनपद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ ही डॉक्टर महेंद्र पांडे का चुनाव क्षेत्र भी आता है। देश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पार्टियां पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। कहीं रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है, उन्हें चुनाव में जीत के गुरु मंत्र दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के काशी प्रांत के पदाधिकारियों का एक दिन का सम्मेलन आज प्रयागराज के यूनाइटेड कॉलेज में हो रहा है। इसमें काशी प्रांत के 16 जिलों के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। मंडल स्तर तक के पदाधिकारियों और प्रभारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा और उत्तर प्रदेश के जो बीजेपी के संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, वो खास तौर पर मौजूद हैं। वो कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दे रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, उन्होंने बातचीत में ये बताया है कि विपक्ष जो है बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष कोरोना काल में गायब था। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर से भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी, एक बार फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी। तो बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए हैं। जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है, उनमें खासा जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया जा रहा है और उन्हें ये बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें किस तरीके की तैयारियां करनी है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक उस प्रकार की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है, जो कार्यकर्ताओं के बारे में उनकी नीति रीति का निर्धारण करती है। और पार्टी ने हमेशा से अपने जो ऊपर का ऑर्डर होता है वो नीचे तक के लोगों को संवाहित करने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके जो चुनावी परिदृश्य है उसके आधार पर हमने जो विकास है वो हमारा मुद्दा है और विकास के आधार पर ही हमने आज काम शुरू किया है। हाथरस में आज भाजपा की ब्रिज क्षेत्र की बैठक होनी है, जिसको लेकर आगरा सर्किट हाउस पहुंचे यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया से बात की। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नवंबर से खाद की कमी दूर हो जाएगी।
हालांकि बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर वो पार्टी और सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। डीएपी की कोई उपलब्धता में कमी नहीं है। अस्थायी रूप में यह मामला आई थी। कल मैंने देश की खाद्य मंत्री से स्वयं बात किया है, मनसुख मांडविया जी से। उन्होंने कहा यूपी को नवंबर में 1 किलोग्राम का भी डीएपी का कमी होने नहीं देंगे। कोरोना के कारण विश्व की अर्थनीति ठप हो गई, विशेष करके हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर से लाना पड़ता है। देश के अंदर हमारी एक सीमित उत्पादन है। पिछले 2 साल में पेट्रोलियम क्षेत्र में विश्व में जो निवेश होना चाहिए था वो नहीं होने के कारण कच्चे तेलों में काफी उछाल आई है। आज मैंने कहा, विनम्रता से कहा, ये महंगाई एक प्रसंग है, लेकिन टीका आज 100 करोड़ लग चुकी है। गरीबों को हम प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना में भूखे रहने नहीं दिया। अर्थनीति को चालू रखने के लिए बजट में सबसे ज्यादा पैसा इसी बार व्यवस्था किया गया। उधर समाजवादी पार्टी की किसान पटेल नौजवान यात्रा का प्रयागराज में समापन हुआ और उस मौके पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के अलावा कई सपा नेता मौजूद रहे। इस समापन समारोह में समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि कई स्थानीय नेताओं को भी सपा की सदस्यता दिलाई। तो सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मौजूद रहे। भाजपा को हटाने की बात उन्होंने कही और कई स्थानीय नेताओं को उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता भी दिलाई है। तो एक तरफ बीजेपी का महत्वपूर्ण मंथन हुआ तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी ताल ठोकी। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा जारी है और इसके लिए प्रियंका की 8 प्रतिज्ञाओं को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। आज ये प्रतिज्ञा यात्रा आगरा के बिजली घर चौराहे से गुजरी तो उसमें मशहूर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह भी नजर आए। तो देखिए, प्रतिज्ञा यात्राओं का दौर चल रहा है और विजेंद्र सिंह भी इसमें नजर आए। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक नई शक्ति के साथ मैदान में उतरी है और यही वजह है कि 3 जगहों से उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है और उसी क्रम में आज सहारनपुर से जो प्रतिज्ञा यात्रा चल रही है वो आगरा पहुंची हुई है। और आगरा में जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, मंटोला के इलाके में इस समय जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो जफर अली नकवी जो पूर्व सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके नेतृत्व में निकाली जा रही है। तो कुल मिला के जो प्रियंका गांधी ने 8 वायदे उत्तर प्रदेश की जनता से किए हैं, उन वायदों को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। नकवी साहब, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? जी, आप देख रहे हैं कि जाम हो रहा है, समर्थन पब्लिक साथ आ रही है। तो गद्दार दुपट्टा उड़ा रहे हैं, तो गद्दार साफा बांध रहे हैं, तो ऐसा समर्थन कभी कांग्रेस को मिला नहीं। आगरा से नितिन उपाध्याय। बहुत जल्द तृणमूल कांग्रेस भी यूपी चुनाव में ताल ठोकने जा रही है। टीएमसी नेताओं ने बंगाल के सीएम को इसी महीने वाराणसी आने का न्योता दिया है। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने प्रदेश नेता संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय ने बताया कि ममता बनर्जी जल्द वाराणसी में रैली कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही एक बड़े पूर्वांचल के नेता को टीएमसी में ज्वाइनिंग करवाई गई है, ललितेश पति त्रिपाठी, और गोवा के साथ ही साथ टीएमसी ने यूपी में भी जोर लगाया। तुरंत आए, जैसे आपको मालूम है चुनाव नजदीक है और अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग उनको निमंत्रण भेजेंगे और वो फिर जब स्वीकार होगा तो मैं आपके सामने वो रखूंगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 1 महीने में उनका कार्यक्रम बनारस में लगे। राजधानी लखनऊ में 22,000 सीटों के लिए 140 दिनों से धरना दे रहे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ आज आम आदमी पार्टी के सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने निषादगंज स्थित SCERT कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की। संजय सिंह ने धरना क्यों दे रहे हैं उसके कारणों के बारे में और सरकार द्वारा भर्ती क्यों नहीं की जा रही इस पर चर्चा की। वहीं इस अवसर पर संजय सिंह ने पिछले 84 दिनों से पानी की टंकी पर धरना दे रही महिला अभ्यर्थी से टंकी के ऊपर चढ़कर मुलाकात की।